Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, the excess pressure inside a liquid drop is 40 upon R, where T is the surface tension of the liquid and R is the radius of the spherical drop. Okay, so we have to say, it is correct statement or not, it is true or false. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, इसका एक्सेस प्रेशर दिया गया है 40 अपॉन आर. ओके, तो इसका ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं बताना होगा. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज द फोर्स. फोर्स का क्या होगा, फोर्स अगर हम कैसे लिखते हैं, प्रेशर इनटू एरिया. ओके, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, प्रेशर इनटू एरिया. और सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन को क्या लिखते हैं, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ. ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है. मान लो ये हमारा एक लिक्विड ड्रॉप है. ओके, ये हमारा लिक्विड ड्रॉप है. इसका आधा पोर्शन हम देखते हैं. आधे पोर्शन में हम ऑब्जर्व करते हैं ये वाला पोर्शन. ओके, ये वाला पोर्शन हम ऑब्जर्व करते हैं. तो इधर क्या होगा ना, इधर कोहेसिव फोर्स होगा बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. फोर्स लगेगा. मान लो ये नीचे की तरफ लग रहा है. ओके, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है. ओके, और हमारा जो प्रेशर है वो किधर लगेगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा. ये मान लो हमारा प्रेशर ऊपर की तरफ. ओके, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है, हमारा फोर्स होता है. तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. तो ये अगर हमारा लिक्विड ड्रॉप हुआ, उसका लेंथ कितना हुआ, वो सर्कमफरेंस जितना हो उसका लेंथ उतने जगह में हमारा टेंशन लग रहा है. उसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, फोर्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू आर इंटू सरफेस टेंशन इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया. ये मान लो प्रेशर का वैल्यू P है और एरिया कितना है, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर है. ओके, पाई आर स्क्वायर. ओके, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें हमारा प्रेशर का वैल्यू क्या आ गया, 2T upon R. Okay, so our pressure will be 2T upon R, but here it is given 40 upon R. So excess pressure inside the liquid is 2T upon R. So this statement is false. Is false. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.